योगमाया मंदिर, जिसे जोगमाया मंदिर भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो देवी योगमाया को समर्पित है, जिन्हें कृष्ण की बहन भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने विंध्यवासिनी के रूप में अवतार लिया था। यह मंदिर मेहरौली में नई दिल्ली कुतुब परिसर के पास स्थित है। स्थानीय पुजारियों और स्थानीय अभिलेखों के अनुसार यह उन 27 मंदिरों में से एक है जिसे मामलुकों ने नष्ट किया था और यह सल्तनत पूर्व काल का एकमात्र जीवित मंदिर है जो अभी भी उपयोग में है। हिंदू राजा सम्राट विक्रमादित्य हेमू ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और मंदिर को खंडहर से वापस लाया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर में एक आयताकार इस्लामी शैली का हॉल जोड़ा गया था। योगमाया या जोगमाया को भगवान की मायावी शक्ति माया का एक पहलू माना जाता है। मंदिर नवरात्रि समारोह के दौरान भक्तों की एक बड़ी सभा का स्थल भी है। मंदिर के समीप एक जल निकाय जोहड़ है, जिसे राजा अनंतपाल तोमर के नाम पर अनंतताल बावली के रूप में जाना जाता है, और यह चारों ओर से पेड़ों से ढका हुआ है। यह मंदिर दिल्ली के एक महत्वपूर्ण अंतर्धार्मिक त्योहार वार्षिक फूल वालों की सैर का एक अभिन्न अंग भी है। मंदिर कुतुब परिसर में लौह स्तंभ से 260 गज की दूरी पर स्थित है। 1827 में पुनर्निर्मित मंदिर एक साधारण लेकिन समकालीन संरचना है जिसमें एक प्रवेश द्वार और एक गर्भगृह है जिसमें काले पत्थर से बनी योगमाया की मुख्य मूर्ति है जो 2 फीट चौड़ाई और 1 फीट गहराई वाले संगमरमर के कुएं में रखी गई है। गर्भगृह 17 फीट वर्गाकार है जिसमें एक सपाट छत है जिस पर एक छोटा शिखर बना है। इस मीनार के अलावा एक गुंबद मंदिर में दिखाई देने वाली अन्य विशेषता है। मूर्ति को सेक्विन और कपड़े से ढका गया है। उसी सामग्री से बने 2 छोटे पंखे मूर्ति के ऊपर छत से लटके हुए दिखाई देते हैं। मंदिर के चारों ओर की दीवार का घेरा 400 फीट वर्गाकार है। मंदिर का फर्श मूल रूप से लाल पत्थर का बना था, लेकिन अब इसे संगमरमर से बदल दिया गया है। गर्भगृह के ऊपर मुख्य मीनार 42 फीट ऊंची है और उस पर तांबे की परत का चढ़ा हुआ शिखर है। भक्तों द्वारा देवी को चढ़ाए गए फूल और मिठाइयां गर्भगृह के तल में मूर्ति के सामने 18 इंच वर्ग और 9 इंच ऊंची संगमरमर की मेज पर रखी जाती है। घंटियां, जो अन्यथा हिंदू मंदिरों का एक हिस्सा है, देवी की पूजा के दौरान नहीं बजाई जाती है। मंदिर में शराब और मांस चढ़ाना मना है और देवी योग माया को कठोर और सख्त कहा जाता है। अतीत में मंदिर परिसर में एक दिलचस्प प्रदर्शन 8 फीट वर्ग और 10 फीट ऊंचाई का एक लोहे का पिंजरा था जिसमें 2 पत्थर के बाघ प्रदर्शित किए गए थे। मंदिर और दीवार पैनल के बीच एक मार्ग में सपाट छत है जो ईंटों और मोटा से मड़ी तख्तों से ढकी हुई है और घंटियों के साथ तय की गई है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में मुख्य मूर्ति योगमाया जो यशोदा की पुत्री और दुर्गा का अवतार थी और कृष्ण की बहन के रूप में जन्मी थी। देवकी की चचेरी बहन और योगमाया के मामा कंस ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के जन्म के समय योगमाया को मारने का प्रयास किया था, लेकिन योगमाया, जिन्हें चतुराई से कृष्ण के स्थान पर रखा गया था, अपने भाई कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी करने के बाद गायब हो गई। बाद में उन्होंने कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुनर्जन्म लिया। एक और लोक कथा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय शासनकाल 1806-1837 के मंदिर से जुड़े होने की है। उनकी पत्नी अपने बेटे मिर्जा जहांगीर की कैद और निर्वासन से व्याकुल थी, जिन्होंने लाल किले की खिड़की से तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट पर गोली चलाई थी जिसमें अंगरक्षक मारा गया था। योगमाया उनके सपने में आई थी और रानी ने अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करते हुए योगमाया मंदिर और पास के कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की मुस्लिम दरगाह में फूलों से बने पुष्पहार रखने की कसम खाई थी। तब से चली आ रही यह प्रथा आज भी फूल वालों की सैर के नाम से जारी है, जो हर साल अक्टूबर में 3 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 5000 वर्षों से भी अधिक समय से, अर्थात जब से उक्त मंदिर का निर्माण हुआ है, इस प्राचीन मंदिर के आसपास रहने वाले लोग योगमाया मंदिर की देखभाल करते आ रहे हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि इन सभी लोगों, जिनकी संख्या अब 200 से भी अधिक है, का एक ही पूर्वज था, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले देवी की पूजा अर्चना करके मंदिर की देखभाल करने की प्रथा शुरू की थी, जिसमें दिन में 2 बार देवी योगमाया का श्रृंगार करना, मंदिर की सफाई करना, मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद बनाना और वितरित करना तथा अन्य संबंधित कार्य शामिल थे। ये 200 से अधिक लोग, जो अब अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मंदिर की देखभाल करते हैं, स्वेच्छा और सौहार्दपूर्ण ढंग से ऐसा करते हैं। योगमाया की मूर्ति के ऊपर गर्भगृह में लटके 2 पिंकों में से एक पर दिल्ली और दूसरे पर हरियाणा अंकित है। ये फूल वालों की सैर के दौरान है, जो मेहरौली में हर साल अक्टूबर में हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त उत्सव है। वार्षिक फूल वालों की सैर उत्सव, फूल विक्रेताओं का उत्सव, जो मेहरौली स्थित सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से हर शरद ऋतु
अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। 1812 में शुरू हुआ यह उत्सव आज दिल्ली का एक महत्वपूर्ण अंतर्धार्मिक उत्सव बन गया है और इसमें योगमाया मंदिर में देवी को पुष्पहार अर्पित करना भी शामिल है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। इसी प्रकार अन्य अनजान और प्राचीन मंदिरों के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।